Welcome to my channel Vidya Tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the trigonometry क्लास 7 की trigonometry है जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जो बेसिकली बहुत बच्चों में डाउट रहता है कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या हमको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। जो हमको फाइंड आउट करना है वो बेसिकली क्या है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है हमको? tan p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना है हमको। इसमें हमको गिवन क्या है, तो ये देख ले क्या गिवन पहले। सबसे पहले हमको राइट एंगल गिवन है। राइट एंगल मतलब ये जो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसकी दो साइड गिवन है, जैसे कि हमको हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक दूसरी साइड गिवन है, ठीक है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बट ये पता है कि इसकी दो साइड गिवन है और इसके बारे में श्योर हूँ कि क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये श्योर हूँ कि हाइपोटेन्यूज गिवन है, ओके। और एक साइड मुझे गिवन है एंड देन ये वाली साइड को पता करनी पड़ेगी बिकॉज हमको इस क्वेश्चन करने के लिए नीड पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता क्या है एंड cot r इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अगर ये पता कर लेते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले देख ले इसमें क्या गिवन है। तो tan p इक्वल टू कितना होता है, tan p इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, tan p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ऐसे ही क्या करना है, cot r निकालना हमको। तो cot r इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इसका tan का ही अपोजिट क्या होता है मेरा, क्या होता है, cot थीटा होता है। तो थीटा वहां पे अलग सीन होता है, इसमें डिसाइड थोड़ा करना पड़ता है कि थीटा हमको क्या लेना है। जैसे यहाँ पे p दिया है, r दिया है, तो एंगल डिफरेंस है। बट ये क्या, अगर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा हमने कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउट इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को, बहुत बच्चों को डाउट यही रहता है कि क्या इसमें r लिया है, इसमें p लिया है, तो दोनों एंगल अलग लिया है, तो इसमें डिफरेंस पता क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं क्या लूंगा, साइन ये r से लूंगा, एंगल r से लूंगा, तो इसके लिए बेस मेरा क्या होगा, ये होगा। जैसे जहां से एंगल लेते हैं उसका एडजॉइनिंग क्या होता है मेरा, ये बेस भी आता है। और जैसे इसके अपोजिट साइड वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, एंगल हम लोग p से लेते हैं। सपोज मैं एंगल यहां से लूंगा, तो यहां से अगर एंगल लूंगा, जैसे tan p लिखा है एंड cot r लिखा है ना, तो पहले में tan p निकालना है। तो अगर tan p लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जब tan p यहां से लेंगे ना, तो इसका जो एडजॉइनिंग साइड, ये वाली साइड है ना, ये वाली बेस बन जाती है। और इसके सामने वाली साइड क्या होती है, ये वाली साइड सामने, ये बस समझना, जो हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट साइड, ये क्या हमारी हो जाएगी। अगर मान लो एंगल मैं यहां से लेता हूँ, ये वाली, इसके सामने कौन साइड है, ये आ रही है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला मेरा बेस हो जाएगा। अगर मैं एंगल कहां से, आर यहां से लेता हूं, तो इसके लिए मेरा बेस ये हो जाता है और जस्ट इसके अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ठीक है, ये सब बाद में पता करते हैं। सबसे पहले क्या हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर तो पता है, मान सपोज मैं पी लेता हूं तो परपेंडिकुलर पता है, बट इसका बेस नहीं पता। मतलब कुल मिला के कहने मतलब है कि एक मुझे साइड नहीं गिवन है, तो हमको पहले तो एक साइड निकालनी पड़ेगी और एक साइड निकालने के बाद ही क्या करेंगे, बाकी दो एंगलों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिकली इसमें कौन सा यूज करते हैं। तो अगर राइट एंगल गिवन है आपको और हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक कोई साइड गिवन है, ठीक है, तो दूसरी साइड निकाल लेंगे, किसके थ्रू निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो इसको देखते हैं, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत आसान है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल बहुत इजी चीज होती है। सपोज पाइथागोरस ने क्या बोला था कि अगर क्या करते हैं, कोई राइट एंगल लेते हैं और राइट एंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, ठीक है, उसका स्क्वायर करते हैं और बाकी दो साइड उसकी जो बची, इसके हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड बच रही है, इसके बाद जो दो साइड बच रही है, उन दोनों को साइड को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो हाइपोटेन्यूज बचेगी, वो दोनों का जो सम आएगा ना, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। लाइक ऐसे लिखा मैंने। सपोज मैं इसमें क्या लूंगा, ये अगर लंबी साइड मान लो इसको हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, मैं हाइपोटेन्यूज को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली साइड कौन सी होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, यही फिक्स रहती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सपोज दोनों को स्क्वायर करना है, दोनों इस साइड को का स्क्वायर करेंगे और इस वाले साइड को, मतलब कि r क्यूब को और
पी क्यू को दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर देते हैं तो मेरे किसकी इक्वल आ जाएगा, आरपी के, मतलब ये सबसे बड़ी साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। तो अगर लिखना हो तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज क्या लिखूं नहीं पता हमको, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिखते हैं ऐसे करके, आर क्यू का स्क्वायर प्लस, मैंने बोला कि ये साइड प्लस ये वाली साइड, आर क्यू प्लस क्यूपी का होल स्क्वायर, जो किसके स्क्वायर बराबर आएगा, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज ये वाली सबसे बड़ी साइड है, तो क्या करेंगे आर पी या पी आर लिख सकते हैं, तो पी आर के बराबर हो जाएगा, पी आर के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने यही कहा था कि जो क्या करेंगे जब अगर किसी राइट एंगल के सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है ना, वो राइट एंगल के बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें देखते करते हैं। तो हमको देखो इसमें क्या गिवन है, हमको देखो आर क्यू गिवन है, आर क्यू यहां से ज्यादा डिस्टेंस पता ही नहीं तो रहने देते इसको। ठीक है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर क्यू अगर नहीं समझ में किसी को मान लो इसको एक्स मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स मान करोगे ज्यादा समझ में आता है। यहां से कितनी डिस्टेंस है, एक्स दिया गया, हमको एक्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए आर क्यू कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हमको पता करना है, इसको लिख लेते हैं प्लस। अब हमको ओपी कहां पे, सॉरी क्यू आर है ना, क्यू आर है, क्यू आर कहां से, यहां से यहां तक, सॉरी क्यूपी है ना, क्यूपी कहां से यहां से यहां तक है 12, इसको 12 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू कितना होगा, पी आर। अब इसमें पी आर कहां पे है, देखो पी आर मतलब हाइपोटेन्यूज, सिंपल से दिख रहा है, ये 13 गिवन है, इसके क्या करेंगे, पी आर की जगह क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ठीक है, 13 का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब ये सिंपल, मेरा क्या करना है, हमको एक्स निकालना है। एक्स मैंने क्या लिया था, एक्स मैंने आर क्यू लिया था, यहां से यहां तक डिस्टेंस मैंने आर क्यू लिया था, जो पता नहीं थी वही हम लोग यहाँ पे पता कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। अब देखो ये 12 जो था ना मेरा, अब 12 क्या करेगा, साइड चेंज कर दूसरी साइड जाएगा, क्या करेगा, 12 का स्क्वायर कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर किसको नहीं पता होगा क्या होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 169। ठीक है, कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, क्या होता है 144। अच्छा, जिसको नहीं पता होगा तो इसको सिंपल, इसको अलग से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर होता है इसका मतलब यही होता है कि उसको दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जिस 13 लिखा था ना, 13 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 13 इंटू 13, कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में आ जाएगा 169। ऐसे ही 12 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 12 के लिए करेंगे क्या होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 कर देंगे। किसी भी नंबर पे अगर 2 लिखा है इसका मतलब क्या होगा, वो आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी नंबर पे क्या लिखा है, अगर 2 लिखा है इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझाने के लिए बेसिक बता दिया, उसकी नीड आती नहीं वैसे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 125, दोनों को माइनस करो, सॉरी 144, कितना माइनस आएगा, माइनस करने पे 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आया, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 25। अच्छा, ये अंडर रूट क्यों आया, अगर इसको नहीं समझ अंडर रूट क्यों आया यहाँ पे, जस्ट बिकॉज कि ये स्क्वायर जो होगा ना, साइड अपनी चेंज करता है, स्क्वायर हटा यहाँ से, इस पे रूट लगा दिया इसको, अब इसको भी रूट से बाहर आना पड़ेगा। तो सबको अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी कितनी निकल जाएगी साइड दूसरी मेरी, ये जो मैं एक्स क्या लिया था, मैंने एक्स मैंने लिया था, इसमें एक्स क्या लिया था, यहाँ पे देखो ये एक्स में लिया था, आर क्यू लिया था, तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी मिल गई, यहां से डिस्टेंस कितनी मिल गई मुझे, 5 मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब मैंने इसको फाइंड कर लिया, तो अब देखो हम लोग क्या एक्स इक्वल क्या निकालते, एक्स इक्वल टू मेरा क्या था, आर क्यू था, आर क्यू बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा लिख करो ताकि समझ में ज्यादा आए, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो अब देखो मैंने क्या किया, राइट एंगल की सारी साइड मैंने पता कर ली। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मेरा आसान काम बन गया मेरा, कि मैं क्या करूंगा, tan p निकालूंगा एंड cot r निकालूंगा, दोनों को निकाल के आपस में सबट्रैक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब देखते हो निकालते किसके लिए, tan p इक्वल टू कितना होता है, देखो tan p इक्वल टू क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है। तो अब देखो tan p निकालने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब एंगल कहां से लेंगे हम लोग। तो देखो ये मेरा क्या, ये साइड में पता हाइपोटेनियस है और ये दोनों नहीं पता थी, तो उसमें बोला tan p, तो tan p यहां से लेंगे। ठीक है, अब यहां से लेंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी के लिए tan p के लिए ये बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा,
इसके सामने कौन साइड है, ये साइड है, तो ये साइड क्या तुम्हारी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर क्या जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बाकी मेरा हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये तो 90 के सामने तुम्हारी क्या होगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब क्या करते हैं, मुझे मिल गया, अब 10p तो लिख सकते हैं एटलीस्ट कम से कम। तो 10p कैसे लिखेंगे, देखो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखो नीचे, क्योंकि यहां से मैंने p से लिया है ना, तो वो मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो क्या लिखेंगे, बेस परपेंडिकुलर कितना निकल के आया, ये आरक्यू कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, 5 अपॉन बेस, बेस कितना इसका होगा, वही 12 होगा, कितना होगा, 12 होगा। ये कितना है, ये 12 है। अगर नहीं समझते इसको घुमा दो ऐसे करके, इसको बना घुमा कैसे बना सकते हैं हम लोग, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री क्यू तुम्हारा फिक्स होगा मेरा, और सपोज ये मेरा पी हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, आर हो जाएगा। आर तो आपका आर निकाला, 5 निकाला था मैंने यहाँ से यहाँ के लिए, और इसके लिए क्या लिया था मैंने, 12 दिया था पहले से ही यहाँ से यहाँ तक, और ये 13 तो मेरा ये भी गिवन था, ठीक है। इसके थ्रू भी लिख सकते हैं हम लोग। कितना लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे ये 10p के लिए लिखा है मैंने, समझने के लिए बस लिखा है, बाकी ट्रायंगल्स मैंने उस काम हुआ था। तो यहाँ से मैंने p लिया था, ठीक है, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये सॉरी हाँ ये मेरा बेस जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12 हो गया। अब निकालना हमको क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है, कॉट आर। तो कॉट आर कैसे निकालेंगे, देखो कॉट आर कहाँ पे, देखो इसके थ्रू। अब मैं एंगल कहाँ से लूंगा, यहां से लूंगा, और जब मैंने एंगल यहां से लूंगा तो क्या करूंगा, अब ये मेरा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, और इसके सामने क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करनी है, वैल्यू रखनी इसमें, और इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है कॉट आर की। कॉट आर इक्वल टू कितना होता है, बेसिकली फॉर्मूला मेरा वही होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 का उल्टा होता है, ठीक है, बट 10 का उल्टा होने का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में क्या होता है, ये डिपेंड थोड़ा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग एंगल क्या ले रहे हैं, आर और पी से ले रहे हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एंगल आर से लेंगे तब कौन सा परपेंडिकुलर होगा, और एंगल पी से लेंगे तब कौन सा परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन को यही समझना था बेसिकली, एंगल वाला। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेसिकली, है ना। तो मैंने क्या एंगल आर से लूंगा, तो अब कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉट थीटा इक्वल कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या है तुम्हारा, ये 5 है, ये दिख रहा है 5 है, ये तुम्हारा क्या होगा, 5 तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो बेस लिख लो यहाँ पे, अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा तुम्हारा, ये दिख रहा है 12, ये आर एंगल आर के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों फाइंड आउट कर लिया, हमने निकाल दिया 10p भी निकाल लिया और कॉट आर भी निकाल लिया। अब हमने जब दोनों पता कर लिया, तो अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं और आगे बात क्वेश्चन करता हूं मैं। तो क्या निकालना था हमको निकालना था tan p, क्या निकालना था, tan p माइनस cot r ये फाइंड आउट करना था। ये मेरा फाइंड क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। तो 10 मैंने क्या, 10 p कितना निकाला, 5 अपॉन 12 माइनस लगा दिया यहाँ पे, और मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला cot r कितना निकाला, 5 अपॉन 12, दोनों सेम ही आया था बेसिकली, है ना, 5 अपॉन 12। अब सबको पता होगा दोनों क्या होगा, सेम नंबर है, आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर हमको कमेंट कर सकता है इसमें, मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।